बिहार की राजनीति में एक लंबे समय तक राज करने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार को जिस ट्रेन की सौगात दी थी, अब उस ट्रेन को एक बार फिर से रेलवे ने एक बड़ा तोहफा दिया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, तब उन्होंने गरीब रथ नाम की एक ट्रेन चलाई थी, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और सबसे पहली बार बिहार के सहरसा से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाई गई थी। अब इस ट्रेन को रेलवे ने फिर से एक बार तोहफा दिया है और अब इस ट्रेन में 100% कंफर्म टिकट मिलेगा। यानी कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा चलाए गए गरीब रथ में अब एक भी सीट आरएसी नहीं होगा, बल्कि इस ट्रेन में 100% कंफर्म सीट मिलेगा और यात्रीगण आराम से बैठकर जा पाएंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा जिस ट्रेन की शुरुआत की गई थी, उस ट्रेन में रेलवे ने क्या कुछ बदलाव किया है। इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तब उस वक्त उन्होंने गरीबों के लिए एसी वाली ट्रेन की शुरुआत की थी। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में एक ऐसा ट्रेन चलाया था जिसका नाम गरीब रथ एक्सप्रेस है और वो ट्रेन अब तक चल रही है। इस ट्रेन को रेलवे ने एक बार फिर से एक बड़ा तोहफा दिया है और अब इस ट्रेन में 100% कंफर्म सीट मिलेगा, जहां पर यात्री आराम से बैठ पाएंगे और एसी का लुफ्त उठा पाएंगे। इस सफर में यात्री को अब गर्दन दर्द की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि जब यात्रियों को आरएसी सीट मिलता था तो गर्दन झुकाकर यात्रियों को नीचे वाले सीट में बैठना पड़ता था और गर्दन अकड़ जाती थी। लेकिन अब रेलवे ने गरीब रथ एक्सप्रेस में आरएसी सीट का सिस्टम हटा दिया है और अब इस ट्रेन में उतने ही यात्री बैठ पाएंगे जिनके पास कंफर्म टिकट है। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले गरीब रथ की शुरुआत उस वक्त की गई थी जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने 2006 में गरीबों के लिए एसी वाले ट्रेन की शुरुआत की थी, जिसे सबसे पहले सहरसा से अमृतसर के बीच चलाया गया था और ये अक्टूबर महीने की 5 तारीख को किया गया था। ये ट्रेन सबसे पहले बिहार के सहरसा से खुली थी और अमृतसर तक गई थी और इसके बाद बाकी के अन्य राज्यों में भी गरीब रथ की शुरुआत की गई और कोलकाता पटना के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। फिर उसके बाद रांची और नई दिल्ली के बीच ट्रेन चली थी। फिर धनबाद के से भुवनेश्वर तक गई थी। इस तरह की कई रूटों पर गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी और अब मौजूदा समय में इन सभी रूटों पर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि इस ट्रेन को गरीबों के लिए बनाया गया है। यानी कि इस ट्रेन में गरीब यात्री कम पैसे में एसी का लुफ्त उठाते हुए सफर कर पाएंगे। यही सोचकर लालू प्रसाद यादव ने एसी ट्रेन की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि इस ट्रेन में दूसरी ट्रेनों की तुलना में साइड में भी 3 बर्थ लगे होते हैं और बाकी तीनों में आरएसी सीट मिलने पर यात्री नीचे की सीट को शेयर करके बैठते हैं। लेकिन गरीब रथ में साइड बर्थ में आरएसी सीट मिलने पर यात्रियों को पूरे सफर में काफी ज्यादा परेशानी होती है। इस वजह से रेलवे ने गरीब रथ में आरएसी सीट के सिस्टम को हटा दिया है, क्योंकि इस ट्रेन में गर्दन टेढ़ी करके जब यात्री बैठते थे तो उनकी गर्दन अकड़ जाती थी। इस वजह से यात्रियों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने ये बड़ा बदलाव किया है कि अब इस ट्रेन में आरएसी सीट देने पर रोक लगा दी गई है। इस ट्रेन की शुरुआत आज से 16 साल पहले की गई थी और अब 16 साल बाद रेलवे ने ये बड़ा फैसला किया है कि अब गरीब रथ में यात्री आराम से सफर कर पाएंगे और उन्हें गर्दन टेढ़ी करके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समस्या यात्रियों को एक बड़े लंबे समय से हो रही थी, लेकिन अब इस समस्या का समाधान रेलवे ने ढूंढ लिया है। इस बारे में रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन संजय मनुचा ने बीते दिन इसका खुलासा किया कि अब गरीब रथ में आरएसी सीट के सिस्टम को हटा दिया गया है। बाकी गरीब रथ में आरएसी सीट को हटाने के निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।